इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ में होगी। किसानों की महापंचायत कल। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया आह्वान। महापंचायत में बड़ी संख्या में होंगे किसान। आज दिल्ली में हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आपको बता दें बड़ी खबर, तो कल महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से किया है आह्वान। आज दिल्ली में किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी, तो महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने आह्वान किया है। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। आपको बता दें दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है और इसी में यह फैसला लिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आह्वान किया है किसानों से। आपको बता दें तीनों कृषि बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वापस लिया, तो टिकैत ने कहा इतनी जल्दी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, पहले मांगे पूरी तरह से औपचारिक तौर से खत्म हो जाएं। जो मांगे रखी गई थी लोकसभा में, इसे बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ खत्म किया जाए, उसके बाद वो आंदोलन खत्म करेंगे। और आगे की रणनीति बनाई गई है आज की बैठक में। दरअसल आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए किसानों से आह्वान किया है राकेश टिकैत ने। आज दिल्ली में ही संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें रणनीति बनाई गई है। हालांकि क्या कुछ रणनीति बनाई गई है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है कि क्या कुछ मांग कर सकते हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बड़ा आह्वान किया है किसानों से। दरअसल कल ही महापंचायत बुलाई गई है और राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी किसान बड़ी संख्या में इस महापंचायत में शामिल हो। तो आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि अब तो कानून वापसी हो गई है, लेकिन कानून वापसी के बाद भी किसानों ने कुछ मांगे रखी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए, ये मांग किसान कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बड़ा आह्वान किया है। और साथ ही आपको बता दें आंदोलन के दौरान एफआईआर जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उस दौरान जो एफआईआर दर्ज की गई है उन सभी को वापस लेने की मांग की गई है। तो किसानों ने कई शर्तें रख दी है, तभी आंदोलन वापस कर खत्म करेंगे, ये कहना है किसानों का। आपको बता दें 670 शहीद किसानों के घर वालों को मुआवजा देने की भी मांग रखी गई है किसानों की तरफ से। सिंघू बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में स्मारक बनाए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए, बीज कानून पर सरकार किसानों के साथ राय मशविरा करे। तो ये तमाम मांगे किसानों ने फिर से रख दी है सरकार के पास और ये शर्त रखी है कि ये जो तमाम मांगे हैं वो उनकी मांगे मान ली जाए, उसके बाद आंदोलन हम खत्म कर देंगे। और इसी के तहत आज रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई और इसी बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचे और बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल हों। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने यह आह्वान किया है किसानों से। आपको बता दें तीनों कृषि बिल जब वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने, तो किसानों ने अब अपनी कुछ शर्तें रख दी है और उनका कहना है कि ये जो शर्तें हैं वो उनकी मान ली जाए, उसके बाद आंदोलन खत्म कर देंगे। तो ये तमाम शर्तें जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उसमें सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए, ये मांग रखी गई है। साथ ही उनकी ये शर्त है कि आंदोलन के दौरान जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस ली जाए, 670 शहीद किसानों के घर वालों को मुआवजा मिले। और फोन लाइन पे पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, ये जो बैठक चल रही थी किसानों की, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी संख्या में किसानों को कहा है कि वो महापंचायत जानकारी के लिए पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। पीयूष, बैठक में क्या कुछ फैसला किया गया? जी बिल्कुल अंकिता, थोड़ी देर में क्या कुछ फैसला हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो किसानों की मांगे थी, चाहे वो बिजली पर अध्यादेश वापस लेने की बात हो या शहीद जो किसानों की मौत हुई है उनको शहीद देने का शहीद का दर्जा देने की बात हो, इसके साथ ही तमाम वो मुद्दे थे जो सरकार से मांग कर रहे हैं किसान संगठन। और आज बड़ी बैठक हुई है, 32 संगठन मौजूद है संयुक्त किसान मोर्चा में।
2 या 3 मिनट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाएगी और निश्चित तौर पे जो भी जिन रणनीतियों पे चर्चा होगी खुद किसान संगठन बताएंगे। और तमाम राकेश टिकैत, देखिए कोई भी किसी भी तिथि में अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो तिथियां पहले से निर्धारित थी उन्हीं तिथियों पे चर्चाएं होगी और चर्चा होगी उस पे, और तमाम जो बिंदु है उस पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पे अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नई रणनीतियां किसानों की ओर से बनाई गई है, किस प्रकार से वो सरकार को घेरेंगे, क्योंकि लगातार किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक संसद से कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है वो अभी भी चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखिए जी हेलो जी इस प्रकार से राकेश टिकैत लखनऊ जा रहे थे और देखिए 22 तारीख को लखनऊ में रैली है। 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को जो आंदोलन की पहली वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी और 26 नवंबर को ही किसानों द्वारा एक बड़ा आह्वान किया गया है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे। और 26 नवंबर को जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे 19 नवंबर को किसान संगठनों का कहना है कि हम संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और करीब 500 के जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए अंततः अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहीं पे थोड़ी देर में हम चलेंगे, लेकिन लगातार जो रणनीतियां हुई है उसी पे चर्चा होगी, क्योंकि जो अलग अलग संगठन थे, चाहे वो पंजाब से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। गुरनाम सिंह चडोनी मौजूद थे। तमाम जो लोग हैं, राकेश टिकैत किसी कारणवश इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए क्योंकि शायद उन्हें लखनऊ जाना था, और भी कारण हो सकते हैं। कल जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ सारे फैसले ले लिए गए थे, लेकिन औपचारिक बैठक तो बुलाना था। तो जी धन्यवाद पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि चुप दान बख्शो सुनो यार आज की एसकेएम की मीटिंग की अध्यक्षता सर तेजेंद्र सिंह बिर्क और मैं बलबीर सिंह राजेवाल हमने ज्वाइंटली अध्यक्षता की, जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको
मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विविधता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो क्या सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज उन पे। और हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाया कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान कर रहे थे और लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। 32 किसान संगठन ने बैठकर एक साथ आज बैठक की है और किसान नेता राकेश टिकैत ने आह्वान किया है महापंचायत के लिए। कृषि कानून पर जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो किसानों ने कुछ मांगे रखी हैं। उनका कहना है आज की बैठक में कि ये तमाम मांगे रखी जाएगी सरकार के पास और जो कार्यक्रम उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था उस कार्यक्रम को वो तय ही रखेंगे। तो कृषि कानूनों की वापसी पर बैठक में चर्चा हुई और आपको बता दें स्कीम के सभी प्रोग्राम अभी जारी रहेंगे, ये कहना है किसान मोर्चा के नेताओं का। और आपको बता दें 26 नवंबर को पूरे देश में जश्न मनाएंगे, ये कहना है किसान नेताओं का। 27 नवंबर को दोबारा किसान मोर्चा की बैठक होगी और दूसरी मांगों के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे। तो कृषि कानून की वापसी पर बैठक में चर्चा तो हुई लेकिन कुछ मांगे उन्होंने रखी है जो प्रधानमंत्री को वो खत लिखकर मांगे रखेंगे। दरअसल सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए, ये मांग वो रखेंगे प्रधानमंत्री के पास। और साथ ही आंदोलन के दौरान एफआईआर जो दर्ज हुई है वो किसानों पर वो वापस लिए जाए। 670 शहीद हुए थे जो किसान, उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। तो ये तमाम मांगे रखी गई हैं और साथ ही लखीमपुर खीरी मुद्दे को भी मांग के तहत रखा गया है। लखनऊ से अहम खबर, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी मौजूद हैं। शाम 4:20 पर कॉन्फ्रेंस में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा एजेंसियों से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा पर चर्चा लगातार जारी है। एनएसए अजित डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह लगातार मौजूद हैं। लखनऊ में पहली बार ऐसा है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज 56वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, गृह मंत्री एनएसए अजित डोभाल मौजूद हैं और लगातार सुरक्षा को लेकर बातचीत चल रही है। किस तरह से और मजबूती से भारत सरकार काम करे, जो भी सुरक्षा के मामले हैं, जो मुद्दे हैं उन पर, और किस तरह से आतंकवाद से लड़ाई, आतंकवाद जो मुद्दा है उसके लिए किस तरह से सुरक्षा पुख्ता किया जाए और मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो साइबर क्राइम का मुद्दा हो, चाहे वो बाहरी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो। और लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 313 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। यूपी में थर्ड वेव की आशंका नहीं है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में अब कोरोना के थर्ड वेव की आशंका नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हुआ है और जांच भी सबसे ज्यादा किए गए हैं। हर क्षेत्र में यूपी विकास की ओर अग्रसर है। यूपी में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इंसेफेलाइटिस से पहले यूपी में मौतें होती थी, आज इंसेफेलाइटिस खत्म होने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। तो उन्होंने कहा प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ कार्य किया, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। थर्ड वेव दुनिया के
विकसित देशों में आई है, अमेरिका में आई है, यूके में है, यूरोप में है, चीन के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की लगभग 1,80,000 बेड्स हम लोगों ने कोविड उपचार के लिए प्रदेश के अंदर तैयार करके रखे हुए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमारे पास HNMC भी है, हमारे पास और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। और सेकेंड वेव में जब हमारे सामने ऑक्सीजन की क्राइसिस आई तो हर एक जनपद को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी जनपद को ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे के सहारे न रहना पड़े, हम लोगों ने पिछले 6 महीनों के अंदर, आप आश्चर्य करते होंगे, 518 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए हैं। ये 518 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता में के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। अभी 31 ऑक्सीजन प्लांट हमारे और लगने जा रहे हैं। यानी हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।